वीडियो चलाना है ना, वीडियो चलाना है ना, चला दिया। चलो, हेलो, हाँ क्लास 3। चलो क्लास 3 आज चैप्टर 7 हम लोग कर रहे थे। कहाँ तक हुआ था? सर कहाँ तक हुआ था? सर 8.2 सर 8.2 हाँ 8.2 था दूसरा वाला सर 8.2 सर 8 चैप्टर का 8 चैप्टर का सर 7 चैप्टर चल रहा था ना। नहीं सर 8 नहीं अभी 8 नहीं आया है सर आ 7 चुका है। नो नो नो, हमने पीडीएफ तो में अमन 7 कैसे फैशन भेजा है? हाँ सर तो अमन फैशन सर तो अमन फैशन अच्छा 1 मिनट रुक जाओ यार, क्लास सेकंड की मैं बुक ले जाऊँ। 1 मिनट। अपूर्वा मैम 3 क्लास की बुक दे दीजिए मैम। पीडीएफ कहाँ तक आया आप लोगों का? 6 7 में 7 में हेलो यस सर पीडीएफ कहाँ तक भेज दिया था? मैंने 7 का भेजा था ना। यस सर ठीक है 8 चैप्टर बताना है, वेरी गुड। सर आप चैप्टर 2 क्लास ये बोल रहे थे हाँ तो बोल रहे हो तब कॉमन फैशन फ्रैक्शन, ठीक है ना, कॉमन सर फ्रैक्शन। सर 8.2 वाला था दूसरा वाला सर आप तो समझाना था 8.2 का दूसरा समझाना है, चलिए समझा देते हैं। ऐसा एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि शेड द गिवन फ्रैक्शन, देते हैं यहाँ पे शेड द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा और डायग्राम बना रहेगा, ठीक है। आपको शेड करना है, हालांकि ये भी हमने बता दिया था पर चलो फिर से समझ लो। इसमें क्या है, जैसे सपोज दैट इन्होंने एक ये बनाया है डायग्राम, और इसको लिख दिया है 2.6, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, शेड द गिवन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये डायग्राम दिया हुआ है, अब आपको शेड करना है 2/6। 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6, हम लिख दें यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 आपका है, 6 ब्लॉक है, ठीक है। इसमें से 2 आपको शेड करना है, 2 आपको शेड करना है। तो कोई भी 2 आप कर सकते हो, मैंने बताया था लास्ट टाइम, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हम 1 और 2 को ही करें, हम 1 और 3 1 और 4 1 और 5 1 और 6 कुछ भी शेड कर सकते हैं, है ना। हमेशा याद रखना, पर इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ा साफ सुथरा लगना चाहिए। साफ सुथरा लगने के लिए अगर हम बगल बगल कर देंगे ऐसे गंदा सा लगेगा, ये भी दोनों मिल जाएगा, पचे नीचे लगेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे हाँ ऊपर नीचे कर देते हैं या एक गैप करके कर देते हैं, है ना। एक गैप कर करना है, सपोज हमने 1 हमने कर दिया, 2 हम छोड़ देते हैं, 3 हम कर देते हैं, है ना। 3 वाला हमने कर दिया, अब गंदा नहीं लग रहा, सही लग रहा है ना, ठीक। बस यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। और देख लो,
एक और देख लो, ये भी हमने बताया था। ये रेक्टेंगल है, ठीक सर है। ये सब तो हम पढ़ा चुके हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ, पर इन्होंने बोला तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देख लो, इसको हमने नेक्स्ट टाइम पढ़ा दिया था, एक बार देख लो, समझना है तो। मैंने कुछ एक्टिविटी कर लिया था। साबिया आपकी एक्टिविटीज नहीं आई मेरे पास, ईशा आपने भी नहीं भेजा, शिवांश वर्मा का आया है, ऋषि राज का आया है, रिया कुमारी आपका भी नहीं आया। एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, उस पर मार्क्स मिलता है, पता है ना। 40 मार्क्स की एक्टिविटी आपकी होती है, सब्जेक्ट इनरिचमेंट, जो 40 मार्क्स का नंबर आप लोग को मिलता था यस वो यही सर। है। तो अगर जो नहीं करेगा उसका 40 मार्क्स कट जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ। जो आप लोग का एग्जाम क्लास में ओरल हम लेते थे, एक्टिविटीज कराते थे, उस पर मार्क्स मिलता था ना, वही है ये, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, अभी क्लास करने के बाद तुरंत मुझे बना के भेज देना, यस सर। नहीं फिर नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका क्या है देखिए, अब 4/8, यह है 4/8, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन है, इसमें 8 ब्लॉक्स है, 1 2 1 2 3 4 5 6 क्या 7 एंड 8, पूरा मैंने लिख भी दिया। करा नहीं करवाना है? हाँ, एक लास्ट बता दे रहा हूँ। अब इसमें क्या है, 4 आपको शेड करना है, तो हम लोग एक ये सर वाला कर देंगे 1, ठीक सर है। नीचे फिर उसके बाद नीचे। सर 2 और ये 3 2 एंड ये 4 4, ठीक है ना। यस सर। हो गया, यस सर। बस इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। पिछले बार हाँ हमने इस तरीके से बताया था आप लोग को। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर अब 8.3 करना है। हाँ, 8.3 पर आते हैं हम लोग, बहुत इजी है। देखिए पहले हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, पढ़िए उसको ध्यान से, फिर देखिए कैसे करना है। पहले हम लिख लेते हैं, फिर पढ़ के हम बताते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अगर बुक है तो बुक में आप लोग देख भी सकते हो, पेज नंबर 50 पे एक्सरसाइज 8.3 आपकी हो गई है ये, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, उमेरा गॉट 17 मार्क्स आउट ऑफ 30 इन मैथ। उमेरा ने मैथ में 30 में से 17 यानी कि 30 में से 17 मार्क्स पाया है उसको। उमेरा को मैथ में 30 में से 17 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स डिड शी ऑब्टेन, इसको आप फ्रैक्शन में कैसे बताओगे, फ्रैक्शन में हमको बताना, सर। ठीक है। सर बताएं। हाँ बोलिए, सर हम बताएं। बताइए, सर हम बताएं। बताएं, सर हम बताएं। सब बता दो, बताओ सर कैसे। हाँ सर सर 17 सर सर कॉमन फैशन कैसे लिखेंगे सर? हाँ, सर कॉमन फैशन कैसे लिखेंगे? कॉमन फ्रैक्शन यस सर। क्या, क्या कॉमन फ्रैक्शन? सर 7 की तो सर ऊपर लिखेंगे, 13 तो नीचे लिखेंगे। हाँ 17 को ऊपर लिखेंगे और 30 को नीचे लिखेंगे, ठीक, इस तरह से लिखेंगे। तो यानी कि मैथ में
30 में से 17 मार्क्स इन्होंने पाया हुआ है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब एक चीज और पूछना चाहता हूँ, देखते हैं कौन बता पाता है। ये देखो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में समेशन जो अपॉन में होता है, बटे में लिखा होता है ना, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ये चीज आपकी फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं फ्रैक्शन, ध्यान से देखना, ये फ्रैक्शन, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन में दो चीजें आती हैं, एक आपका ये है और दूसरा आपका ये है, ठीक है। और ये बीच में आपका अपॉन का निशान लगा हुआ है। तो ये जो ऊपर 17 लिखा है, इसको क्या बोलते हैं ये बताओ। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है। क्या है ये? न्यूमरेटर। और ये है डिनोमिनेटर, ठीक है। लास्ट साफ साफ लिख देते हैं, नहीं पढ़ना पाओगे। डिनोमिनेटर, ठीक है। ये है डिनोमिनेटर, याद रखना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? ये तो इंग्लिश में हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कौन बताया, कोई किसी को पता है? नो सर। नो सर। न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश, छोटा आ, शा ऊपर एक बिंदी, अंश, दिख रहा है। और डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर, HAH, हा और रा, हर, ठीक है। ये याद रखना, यस हिंदी में अंश और हर होता है, इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। समझ गए ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यस सर। पहले मैं लिख देता हूँ। सौम्या sleep 9 hours every day. फोटो नहीं आ रही, पिक्चर नहीं आ रही सर। A day has, वहां से ऑन करिए, 24 hours. What fractions of the day? क्या हुआ? हाँ? कौन है? She sleeps, ठीक है। सर हम बताएं। हम बताएं, बोल, सर हम बताएं। बोल दो, सर की क्लास है, लेक्चर नहीं पढ़ के बना लो, निकाल लो। सर हाँ देखो, इसमें कह रहा है कि सर हम बताएं। सौम्य, सुन तो लो पहले, क्वेश्चन क्या, अच्छा बताओ, क्वेश्चन पहले बताओ क्या है। सर इसमें क्वेश्चन है कि सर सौम्या 9 घंटे दिन भर में सोती है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसका फ्रैक्शन बताना है कि कितना दिन सोई है ये। हाँ चलिए बताइए, गुड, वेरी गुड। सर मैं बताऊं? हाँ 9 ऊपर लिखे ना, 24 नीचे लिखे ने। हाँ, 9 ऊपर लिखा, 24 नीचे लिखा, ठीक है। ये फ्रैक्शन आपका है, यानी कि 9 आपका जो है वो न्यूमरेटर है और 24 जो है वो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एकदम इजी है ना, कुछ है नहीं इसमें। हाँ, पेपर में आएगा, फटाफट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। सर तब पेपर है।
पेपर दिसंबर में होगा, फर्स्ट वीक में। आ ही नहीं रहा है बोलिए सवाल जरा सॉल्व करिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ 2 मिनट में बस। हाँ, कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? पढ़िए पहले, सर हम पढ़े। सर आंसर बताइए। पढ़िए पहले, क्वेश्चन पढ़ो। सर हम पढ़े। हाँ पढ़िए। सर हीना ने शिवांश वर्मा, सर शिवांश वर्मा, सर तुझे तो मेरी बात से कुछ का कि हाँ मैं तुझे छोड़ रहा हाँ चलो पढ़ो। सर हाँ हीना ने सर 10 एप्पल खरीदे और सर हाँ। उसने सर तीन ठो उसने रूटन को दिया सर के रूटन में ढूंढा। ढूंढा दिया रुटेन साढ़े ठो। पहले तो ठो क्या होता है ये बताओ। ठो 3 ठो, उसके बाद दो ठो क्या है? दोनों नर बच्चा देती रहती है। काबिया, यस एक सर। ब्लैक कलर और एक भूरे कलर। हाँ 3 ठो क्या है ये बताइए पहले। सर और 3 बोलिए, ठो नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन है, और कोई बताएगा क्वेश्चन? रिया, अंशुमान चौहान, ईशा कुमारी, मिहिर, शिवांश वर्मा, ऋषिराज, कोई भी बताएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन किसी को समझ में आया? सर हम बताएं। सर हम बताते हैं। तो पूछ ही रहे हैं। हाँ सर ईशा बताइए ईशा। बताएं। सर हाँ 10 ऊपर 3 नीचे। 9। सर हम ठीक है समझ लो। अच्छा ध्यान ध्यान, पहले क्वेश्चन समझ लो। हाँ बताओ अच्छा कौन है बताओ। चलो तुम ही लोग बता लो। हाँ बताओ। 7 ऊपर और 10 नीचे। 7 ऊपर और 10 नीचे। 7 कैसे हो जाएगा पहले ये बताइए ना। यहाँ पे तो 10 और 3 की बात हो रही है। आपको जो नंबर्स दिया गया है वो 10 और 3 का है। अब ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लो। जब तक के क्वेश्चन नहीं समझोगे, ये पीछे से कोई आंसर देके बता दिया तुमने 7 और 3, ये गलत चीज है। क्वेश्चन कह रहा है कि हिना बॉट 10 एप्पल्स। हिना ने कितने एप्पल्स, कितने सेब खरीदे? सर 10। 10। अब उसके बाद ध्यान से समझो। शी फाउंड 3 ऑफ द रोटेन, जिसमें से 3 एप्पल सड़े हुए हैं, खराब हैं, बेकार हैं। समझ गए? 10 में से 3 एप्पल, 3 सेब जो है रोटेन में सड़ा हुआ कह लो या खराब कह लो, ठीक है, बेकार है वो। अब आप उस 3 एप्पल हटा दीजिए। अब बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एप्पल वाज गुड। अब जो आप फ्रैक्शन बनाओगे, मतलब जो कह रहा है कि गुड, जो सही एप्पल है उनका बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 10 एप्पल है, -3 एप्पल्स क्या हो गए? खराब हो गए हैं। तो अब बच्चे 10 - 3 = 7। ठीक है। अब जो गुड एप्पल्स हैं वो कितने हैं? 7। आपके गुड एप्पल्स आपको मिल गए 7। तो गुड कह रहा है ना, गुड एप्पल्स का हमको फ्रैक्शन बनाना है।
तो अब गुड एप्पल्स आपके 7 है और कितने एप्पल टोटल थे? 10 थे। तो 7/10 ये आपका फ्रैक्शन बनेगा। समझ गए? थोड़ा सा इसमें, हाँ 7 आपका क्या है? ये गुड एप्पल्स है, लिख दे रहा हूँ गुड एप्पल। 7 गुड एप्पल। कोई प्रॉब्लम किसी को इस क्वेश्चन में? हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। हाँ, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सर 4 भी लिखा। पढ़िए। Sir, write the fraction of each collection that is shaded. यार मेरे को ये पता हाँ, देखिए इसमें क्या कह रहा है? राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच कलेक्शन दैट इज शेडेड। इसमें आपका एक जो कलेक्शन दिया हुआ है पिक्चर का, उसमें कुछ पिक्चर जो है, कुछ डायग्राम जो है वो शेडेड है, ठीक है? तो उसका फ्रैक्शन आपको बनाना है। तो इसको हम लोग इस तरह करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? इसमें यस सर क्वेश्चन है, लिखता हूँ, टाइम लग रहा है। राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच कलेक्शन दैट इज शेडेड। इसमें एक कलेक्शन बना हुआ है, 4th का ए है, ठीक है? 4th का ए है, इसमें स्टार बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। राजा दोनों नीचे है ना? और ये है, देखो, ठीक है? 3 स्टार हो गए। फिर उसके बाद ये देखिए, फाइव 6, ठीक है? दिख रहा है? ये कितने स्टार बने हैं? Sir 6. 6 स्टार बने हैं, ठीक है? ये ध्यान देना है। इसमें से अब मैं कितना शेड कर रहा हूं ये आपको बताना होगा, ठीक है? कितना शेडेड कर दिया हमने? Sir 2. अब इसकी हमको क्या करना है? फ्रैक्शन बनानी है। तो जब Yes, फ्रैक्शन sir. बनानी है तो हम कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे? Sir, बताइए। sir 2 ऊपर लिखेंगे, 6 नीचे लिखेंगे। 2 ऊपर लिखेंगे, 6 नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये भी बता दीजिए। सर 6 में से 2 शेडेड है। हाँ, 6 आप पिक्चर, आपका जो ये कलेक्शन दिया गया है, एक स्टार है, स्टार का जो कलेक्शन है उसमें 6 स्टार्स है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 2 स्टार आपके जो है वो शेड किए हुए, शेडेड है। तो इसलिए हमने जो शेडेड पार्ट्स है वो उसका हमने 2 लिखा, और जो टोटल आपके पूरे कलेक्शन है स्टार्स तो वो 6 है, तो हमने नीचे 6 लिख दिया, ठीक है? तो न्यूमरेटर आपका 2 हो गया और डिनोमिनेटर आपका जो है वो 6 हो गया, ठीक है? इसी तरीके से इसका बी है, जिसमें ये प्लेन बना हुआ है, ठीक है? उसको भी इसी तरह से करना है। उसके बाद फिर स्टार बना हुआ है, ठीक है? 12 स्टार है, जिसमें से
4 स्टार शेडेड है, कलर किया हुआ है, तो उसको हम लोग लिख देंगे उसी तरीके से 4/12 लिख देंगे। प्लेन में आपका 8 है, जिसमें से आपका 5 प्लेन जो है वो ग्रीन से कलर किया हुआ है, या इसको हम मान लेते हैं कि शेडेड है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 5/8, क्योंकि 8 प्लेन है आपके और 5 आपके शेडेड है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आप आइए क्वेश्चन नंबर 5। बोलो। अब बच्चे एक बोले तो वो नहीं बोले, बस यस सर, क्या यस सर, कुछ हर मिनट में नहीं बताता कि मैंने बोला सर तो लेके जाए। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 5वें का है। 1/2 ऑफ 8 बर्ड्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ फिल करना है, आ गया एकदम, जहाँ पता चल जाता है। बजरंग इक्वल टू ये, ठीक है। जिस गली में फिर है जिस गली में निकले तो पता चल ये जाएगा है आपके पास। 1/5 of 15 oranges is equal to dash is equal to dash oranges, ठीक है। 2 सवाल मैंने आपका लिख दिया है। अब इसको कैसे करेंगे ये देखना है आपका। देखिए 1/2 ऑफ 8 बर्ड्स, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे इसको, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले ऐसा मुझे आता है। कपड़ा सर मुझे भी आता है, अच्छी बात है। एक सब लोग समझ लो, ठीक है। कैसे करेंगे अच्छा बताओ, बुक में चलो। पता है हाँ सर, 8 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे सर। तो ये देखिए 9 गलत। देखो सबसे पहले ये 2 फिल द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है, तो 2 जगह इसको फिल करना है। तो सबसे पहले ये जो 8 लिखा है वो 8 हम यहाँ लिख लेंगे, और चूंकि ये 1/2 है, इसमें इसको डिवाइड जब करना है तो यहाँ डिवाइड के निशान लगा के 2 लिख देंगे। तो पहला आपका जो ये ब्लैंक था वो हमने फिल कर दिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद बात आती है, हाँ, अब यानी कि 2 से 8 में डिवाइड करना है, या फिर 2 की टेबल पढ़नी है कि 8 आ जाए। तो 2 4 जा 8, कितनी बार गया, 4 बार। 2 4 जा 8, तो आंसर आपका ये आएगा 4। तो यानी कि 4 बर्ड्स, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड वाला है 1/5 ऑफ 15 ऑरेंजेस इज इक्वल टू, ये भी फिल है, इक्वल टू फिल ऑरेंज, है ना। तो 1/5 ऑफ 15 ऑरेंजेस, सेम प्रोसेस वही रहेगा। 15 है, 15 लिखेंगे, डिवाइडेड, डिवाइड का निशान लगाया, फिर क्या लिखेंगे 1/5 का 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड 5, 15 डिवाइडेड 5, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 की टेबल पढ़ेंगे कि 15 आ जाए, है ना। और अगर देखो चाहो तो तुम लोग इस तरह से भी करके देख सकते हो, डिवाइड करके भी लिख सकते हो। हमने 5 लिखा, अंदर ये 15 लिख दिया। 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 5 3 जा 15, 5 में से 5 कट गया, 1 से 1 कट गया, आंसर कितना आया 3। यही 3 यहाँ लिख देंगे, हो गया आपका। या 5 3 जा 15 डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो डायरेक्ट नहीं कर सकता वो सॉल्व करके इस तरह से भी कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पूरा भरना है, कर लोगे अपने से। यस सर। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको करेंगे आप लोग। हाँ चलिए, टाइम आपका काफी हो गया है, और अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पर 8.4, 8.5, 8.6 भी है। ओहो 7 8 8.9, ये चैप्टर बहुत लंबा है, ठीक है। अभी ये 2 बार लेगा मेरे को लगता है,
तो यहाँ तक आप लोग लगाएंगे, अपने से सॉल्व करेंगे खूब अच्छे से, ठीक है। और अगर कहीं कोई Yes, दिक्कत sir. होगी तो इस बार पूछ सकते हो, पर घर पे लगाओ बेटा। देखो आज मैं डिवाइड वाइड पूछ रहा था, थोड़ा सा डिवाइड वन वालों प्रॉब्लम आई थी करेक्शन में, थोड़ा सा इसको देखना अच्छे से करो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछना, ठीक है। तो यही खत्म करते हैं Yes, sir. Thank you, sir. क्लास, ठीक है। ओके। Thank you, sir. वो असाइनमेंट अपना जो है आपका तैयार है, मैथ का असाइनमेंट 10 बजे आकर असाइनमेंट अपना ले लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग स्कूल से असाइनमेंट आके 10 बजे ले लीजिए, और एक्टिविटी जो मैंने दिया था उसको करके मुझे भेजिए है आधे घंटे में, ठीक है। वो फेसबुक पे जाएगी, Sir, तो मार्क्स कैसा मिलेगा आपको। assignment? Sir, कैसा assignment? हाँ? Sir, assignment वो कैसा बेटा बच्चों assignment? को स्कूल से असाइनमेंट प्रिंट आउट दिया जाता है, तुम तो बाहर बैठी हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। वो जब आओगी तो तुम भी ले लेना, ठीक। चलो ठीक, Yes, sir. ओके ओके। बाकी बच्चे आके स्कूल से लेना असाइनमेंट, और एक्टिविटी मुझे भेजना।